नमस्कार। आप सभी का आज सत्संग में स्वागत है। सत्संग एक अच्छा अवसर रहता है जब हम आपस में बात कर सकें और एक संवाद हो पाए। कुछ प्रश्न है जहाँ से शुरू करेंगे, उसके बाद बीच में या कोई बाद बाद में लिख करके भेजना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अन्यथा अपने आप को अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। एक प्रश्न आया था कि असंभव प्रश्न उठाने के बाद एक ठहराव आ जाता है, उस ठहराव को भी नहीं पकड़ना चाहिए, या फिर नित्य और अनित्य दोनों को ही नहीं पकड़ना चाहिए। इसको थोड़ा और विस्तार से बताएं। ये एक चेतावनी की तरह से बताया गया है कि जब हम देख लेते हैं कि मैं जैसी कोई चीज नहीं है, उसका विसर्जन हो जाता है, तो सब जगह एकत्व या सब में अपनापन या मैं ही दिखाई पड़ने, मतलब मैं नहीं, सब जगह एक ही चीज दिखती है जिसमें मैं का अभाव होता है, और वही तत्व के दर्शन सब जगह होने लगते हैं। उस तत्व दर्शन में जो आपके अनावश्यक विचार आपके भी नहीं, जो अनावश्यक विचार मन में चलते रहते हैं वो कम पड़ने लगते हैं। तो बड़ा सुकून सा महसूस होता है, आनंद लगता है और शांति सी रहती है। क्योंकि अब बेकार की विचारधारा जो अनर्गल रूप से चल रहे थे वो रुकने लगे। उनका कोई उनका कोई वो रहा नहीं, उनको कोई मैंने बंद कर दिया, तो वो धीरे धीरे टिकने लगते हैं, तो एक ठहराव सा महसूस होता है। पर यहाँ पर भी सावधान रहने की आवश्यकता है कि उसको पकड़ना नहीं, उस पर रुकना नहीं है, उसको अंतिम बात नहीं समझ लेना है कि हाँ मैंने जान लिया, यही परम सत्य है, यही अद्वैत है, यही अज्ञेय है, यही साक्षी है। और इसके पार कुछ है नहीं। अब मैं अंतिम चरण पे पहुंच गया या अंतिम अवस्था में पहुंच गया, या बहुत सारी सिद्धियां भी आपके समक्ष आने लग सकती हैं। जैसे कि आप भविष्य में कुछ घटना प्रकट होने लगी किसी विजन के रूप में, या कुछ अतीत की घटनाएं याद आने लगेंगी, या किसी अन्य को देख करके आप जान जाएंगे कि उसके मन में क्या भाव चल रहे हैं। कुछ ऐसा अलग अलग घटनाएं जीवन में घट सकती हैं, तो उन पर भी टिकना नहीं है, उनको भी जिस तरह से वो आती हैं वैसे ही जाने देना। तो ठहरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप ठहरे तो मैं वहां पर फिर से बलिष्ठ होने लगेगा, और मैं जो है वो एक बासीपन है, वो उसमें से बदबू ही आती है और कुछ नहीं आता। जैसे पानी जब बहता है झरने की तरह, तो वो बहुत शुद्ध रहता है, पवित्र रहता है। पर अगर वो किसी एक कंटेनर में आप उसको रोक इकट्ठा कर लेंगे, तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे उसमें सड़न पैदा होने लग जाती है, खराब हो जाता है पानी। उसी तरीके से जो ये चित्त की बदलती हुई स्थितियां हैं, उसमें किसी चीज को पकड़ना नहीं है, और वो पकड़ने वाला ही जब गायब हो जाए या वो ना रहे, उस समय जो बात है वो कुछ अलग होती है, वो उससे परे है जो बदलाव में या स्थिरता में है। इसीलिए जो अगला वाक्य आपने पूछा है कि नित्य और अनित्य दोनों को ही नहीं आना चाहिए, मतलब उसमें रुकना नहीं चाहिए। नित्य में नहीं रुकना, ये तो बहुत आसान है समझना। पर अनित्य को भी आप अगर एक सिद्धांत के रूप में समझ जाएंगे कि बौद्धिक रूप से उसको जान लिया कि अपरिवर्तनीय क्या है, अनित्य क्या है, जो कभी बदलता नहीं है, तो भी एक वहां पर सिद्धांत रह जाएगा, वहां पर एक बुद्धि के अंदर आई हुई कोई बात रह जाएगी। वो नहीं है जो वास्तव में नित्य और अनित्य से भी परे है। क्योंकि अनित्य जैसे ही आप कहेंगे तो नित्य का अस्तित्व अपने आप ही प्रकट हो गया, मतलब ये सापेक्षिक ज्ञान हो गया।
अगर नित्य नहीं है तो अनित्य भी नहीं है, कुछ है ही नहीं उसका अर्थ। अनित्य शब्द का अर्थ कुछ नहीं रहेगा अगर हम नित्य को सामने नहीं लाते। तो दोनों एक साथ उत्पन्न है, नित्य और अनित्य। पर कुछ तो है जो कि नित्य अनित्य दोनों के परे है। पर ये एक कल्पना हो सकती है अभी कि नित्य अनित्य के परे कुछ है। तो वहां पर कल्पना भी ना रहे, वहां पर कोई भी प्रयास न रहे, कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रयत्न ना रहे, कोई लक्ष्य ना रहे। तो जो सहज प्रकट है उसको होश कह सकते हैं, उसको जागरण कह सकते हैं। जहां पर वो खोजने वाला ना रहे, जहां पर मैं का समूल विनाश हो जाए इसी क्षण। तो वो जो ठहराव है उसमें भी फंसना नहीं, क्योंकि ठहराव बहुत भ्रामक हो सकता है, बहुत एक अनोखी स्थिति हो सकती है कि अब मैं समाधि में घंटों लिप्त रहने लगा। वो बहुत ऊंची स्थिति है, ऐसा नहीं कहा जा रहा, पर वहां पर भी एक भटकाव होने की एक संभावना है। बस उसी की तरफ संकेत किया गया कि जब आप मन ठहरने लगे, जब चित्त शांत होने लगे, जब लगे कि मैंने जान लिया, दोबारा से ये प्रश्न पूछे, वो कौन है जिसने जान लिया? वो क्या है जो जाना गया? वो कैसे जाना जा सकता है? क्या वहां पर कुछ है जिसको जाना जाएगा? अगर जान लिया तो इसका अर्थ है कि वो अधूरा है, वो आपसे छोटा है। आप आप प्रमुख हो गए और जिसको जाना गया वो गौन हो गया, छोटा हो गया। तभी तो आप उसको जान पाए ना, कि वो शून्य है या अज्ञेय है या अप्रकट है या अनित्य है या नित्य है। सॉरी, मैं नित्य अनित्य को पहले उल्टा बोल गया था। नित्य पे भी नहीं फंसना है कि जो बदलता नहीं है वही वही परम सत्य है। और अनित्य में भी नहीं फंसना है। जैसे जैसे अनित्य छूटता जाएगा वैसे वैसे ठहराव प्रकट होता जाएगा, अनित्य में से पकड़ छूटने लगेगी। बस वही वहीं पर, उससे ज्यादा कुछ कर नहीं सकता ये मनुष्य का चित्त और बुद्धि। अनित्य से पकड़ छूटेगी, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर नित्य प्रकट हो जाएगा उस संदर्भ में कि वो कुछ भिन्न है उससे जो कि अनित्य है। जो भी नित्य की आप परिभाषा लेकर आएंगे वो अनित्य से ही निकली हुई एक परिभाषा होगी। अनित्य के संदर्भ में ही नित्य की परिभाषा को परिभाषित किया जा सकता है। बिना अनित्य के आप नित्य को भी परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो द्वैत वहां पे बना रहा है, वहां पर एक दो का भाव बना ही रहेगा हमेशा। तो जब नित्य और अनित्य दोनों में ठहराव नहीं आता, दोनों में बुद्धि फंसती नहीं है, तो वहां पे क्या रहेगा? अब ये वहां पर क्या रहेगा इसकी कोई कल्पना नहीं करनी है। वहां पर जो है, क्या वो पहले से प्रकट नहीं है? क्या वो अभी उपलब्ध नहीं है? क्या वो कभी विलय हो सकता है? क्या कभी आप उसको परिभाषित कर सकते हैं? क्या कभी आप उसको बुद्धि में जान पाएंगे? क्योंकि बुद्धि तो अनित्य है, बदलती रहती है। बुद्धि के परे जो है उसको हम नित्य कह देते हैं, पर वो भी हमने बुद्धि में ही परिभाषित किया कि वो नित्य है। अगर उस परिभाषा को हटा देंगे तो नित्य क्या है? तो जब नित्य और अनित्य दोनों में ठहराव ना रहे, या दोनों के परे जो है उसमें भी ठहरने की कोई चाहत ना रहे, कोई इच्छा ना रहे, उसको आप होश कह सकते हैं। होश कह रहे हैं, उसको हम जागरण कहते हैं, पर ना भी कहें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहां कहने वाला कोई नहीं कि ये जागरण है। अगर कोई कहने वाला रह गया कि ये जागरण है, तो वास्तव में जागरण को जाना कहाँ?
फिर तो एक अवस्था है चित्त की जिसको जागरण कहा जा रहा है, वो तो जागरण नहीं हो सकता। तो नित्य अनित्य दोनों के परे जो है, क्योंकि आप और ध्यान से देखें कि इन दोनों में कुछ भेद है क्या। जब भी आप परिभाषित करना चाहेंगे कि मैं साक्षी हूं, इसको जो बोल रहा है और जो इसको जान रहा है कि इसको बोला गया, इन दोनों में कोई गैप नहीं मिलेगा, कोई अंतर नहीं मिलेगा, कोई अंतराल नहीं मिलेगा, ना समय का ना स्थान का। अगर ये विचार ही धीरे धीरे विलीन होने लगा, तो इन दोनों में जो अंतराल था वो तत्क्षण वहीं गिर जाता है। उस विचार के बिना वो अंतर कहाँ दिखेगा, उस स्थान के बिना वो अंतर कहाँ दिखेगा जिस स्थान पे ये विचार लटका हुआ है, या उस समय के बिना अंतर कहाँ दिखेगा जिस समय पर ये समय की एक एक पृष्ठभूमि में ये बात कही जा रही है या सुनी जा रही है। वही तो मन है, समाधान और विचार। इन तीनों के परे क्या है, उसकी कल्पना नहीं करनी, उसका कुछ छवि नहीं बनानी कि वहां पर परम शांति है, परम आनंद है, वही सत्य है, वही भ्रम है। वो सब नहीं बनाना, क्योंकि वो बनाएंगे तो आप किसी की कहे हुए शब्दों में फंस गए। हम ब्रह्मस्मि बहुत सुंदर वाक्य है, परंतु वो जब कहा किसी ने उपनिषदों में, या शंकर ने, आदि शंकरा ने कहा होगा, तो उनकी जो उसमें जो स्थिति रही होगी कहने की, वो बिल्कुल भिन्न थी। हम उसको जब दोहराएंगे तो वो एक तरह से उसकी नकल होगी, वो हमारा अपना नैसर्गिक वो बात प्रकट नहीं हुई है। और जब तक वो नैसर्गिक नहीं है, जब तक वो ओरिजिनल नहीं है, ऑर्गेनिक नहीं है, तब तक वो बात आपको वो वहां नहीं ले जा सकती। केवल रिपीट करने से, दोहराने से नहीं होता। ऐसे तो बहुत पंडित हैं जो दोहराते हैं उपनिषदों को, पूरी अच्छी तरह से कंठस्थ है गीता, और उसके हर एक श्लोक का अर्थ पता है, शब्द का अर्थ पता है। पर क्या वहां पर आपको वो प्रेम बहता हुआ दिखता है? क्या वहां पे वो सहजता दिखती है? क्या वहां पे आपको ज्ञानी का अभाव दिखता है? क्या वहां पर मैं का अभाव दिखता है? क्या वहां पे करुणा बहती है? क्या वहां पर योजनाओं में अभी भी व्यक्ति फंसा नहीं है? अगर वो सब है तो वो संसार ही तो चल रहा है। वो बेशक शब्दों का अर्थ समझ में आ गया, पर तत्व को नहीं जान पाए, तत्व छूट गया। पारुल ने एक प्रश्न पूछा है, उस पर बाद में आते हैं। आगे चलते हैं कि प्रारब्ध और स्वीकार भाव पर कुछ चर्चा करें। प्रारब्ध का अर्थ दो तरीके किया जाता है। एक होता है कि आप जीवन में जिस वजह से आए हैं उसको पूरा करना, या जिसमें आपकी रुचि है वो कर पाना प्रारब्ध है। थोड़ा बड़े संदर्भ में प्रारब्ध को कहते हैं कि जो भाग्य है वही प्रारब्ध है, कि ये मेरा प्रारब्ध है कि मुझे ये झेलना पड़ेगा, या जो भी भोग हैं उसको भी प्रारब्ध कहते हैं। जो भी आपकी इच्छा है पूर्ति होती है, उसमें जो सुख मिलता है उसको भी प्रारब्ध कहते हैं, कि किसमें आपकी रुचि है, किसमें आपको शांति मिल रही है, आनंद मिल रहा है, या सुख मिल रहा है। और स्वीकार भाव एक अलग ही स्थिति है। स्वीकार भाव में जो है, जैसा है, वो वैसा ही समर्पित है चित्त वहां पर, उसको बदलने का प्रयास नहीं हो रहा। तो दोनों में कुछ संबंध ये हो सकता है कि प्रारब्ध भी स्वीकार है,
प्रारब्ध एक तरह से कर्म को भी कहा जाता है कि संचित कर्म, आगामी कर्म और प्रारब्ध जो इस जीवन में प्रकट है उसको प्रारब्ध कहा जाता है। या इस जीवन में आपने क्यों जन्म लिया है उसको पहचानना और उसको उसमें उसमें लग जाना, वो भी प्रारब्ध है। जैसे अमिताभ बच्चन के लिए कहा जा सकता है कि उसको अभिनय करना उसका प्रारब्ध था, और सचिन तेंदुलकर को खेलने उसका प्रारब्ध था। इनको आप अगर उल्टा कर देंगे कि अमिताभ बच्चन खेलने लगे और सचिन एक्टिंग करने लगे, तो दोनों ही बहुत असहज हो जाएंगे। पर ये सब तो ठीक है, संसार के स्तर पे ये सारी परिभाषाएं अच्छी लगती हैं। प्रारब्ध वाकई क्या होता है? प्रारब्ध का अर्थ अगर ध्यान से समझा जाए, देखा जाए, खोजा जाए, तो एक ही प्रारब्ध है सबका। हर मनुष्य का एक ही प्रारब्ध, वो है खुद को जानना कि मैं क्या है, मैं जीवन में क्यों आया हूं। ये तो एक छोटी सी बात हो जाएगी, मैं क्या है। तभी तो आप दूसरी बात पे आएंगे कि मैं जीवन में क्या पाना चाहता हूँ, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। अगर आप उसको नहीं पकड़े तो मैं पे पहले टिकना पड़ेगा ना कि मैं क्या है। वही प्रारब्ध है मनुष्य का, और वही सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वही सबसे बड़ी घटना है इस अस्तित्व की, जब कोई अंतर्मुखी हो जाता है, जब वो जानने का प्रयास करता है, चाहे वो कोई भी माध्यम हो, उससे जानने का प्रयास करे कि मैं क्या है। इससे अधिक शुभ गति कुछ हो ही नहीं सकती, क्योंकि वही जड़ है सब प्रारब्ध की, जो तथाकथित रूप से जिसको हम प्रारब्ध कहते हैं। अगर वहां पर दृष्टि पहुंचने लगी कि कहाँ से ये उत्पन्न हो रहा है प्रारब्ध, कहाँ से ये कर्म उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से ये मैं उत्पन्न हो रहा है, कहाँ से ये करने वाला उत्पन्न। एक है क्रिया और एक है कर्म। तो क्रिया सहज है, पर कर्म जब है उसमें एक करने वाला जब तक नहीं आएगा, कर्ता भाव जब तक नहीं आएगा, तब तक कर्म का निर्माण नहीं होता। तो जब उस तरफ दृष्टि होगी तो वही तो अंतिम प्रारब्ध है। और वो प्रारब्ध ऐसा है जिसको पाते ही या जिस तरफ दिशा होते ही सारे कर्म छटने लगेंगे, गिरने लगेंगे, समाप्त हो जाएंगे। हो सकता है वो तुरंत समाप्त हो जाए, तत्क्षण वो गिर जाए, क्योंकि मैं का अस्तित्व जो है वो ही एक प्रश्न चिन्ह उस पे लग जाएगा कि वो क्या है। और उस पे प्रश्न चिन्ह लगते ही उसकी गतिविधि धीरे होने लगती है। तो मैं और मैं की गतिविधि एक ही है, उन दोनों में भेद नहीं है। इसीलिए जो पहले कहा गया कि जो उससे ठहराव आएगा, उसमें भी नहीं टिकना, क्योंकि जैसे ही टिक गए या चलने लगे, दोनों ही स्थितियां मैं की है। गति है वो मैं है, और जो ठहराव है वो भी मैं है। और स्वीकार भाव तो सबसे सुंदर स्थिति है कि जब मैं की संरचना का मिथ्या प्रकट हो गई, तो जो है जैसा है वैसा ही वो स्वीकार है, समर्पित है उसके प्रति, जो उसका स्रोत है। तो स्वीकार कोई कृत्य नहीं है। स्वीकार जो है वो ध्यान की अवस्था है। स्वीकार और ध्यान में कोई भेद नहीं है। अगर ध्यान है तो स्वीकार है, और स्वीकार है तो वही ध्यान है। बिना स्वीकार के ध्यान नहीं हो सकता, और बिना ध्यान के स्वीकार नहीं हो सकता। तो प्रारब्ध तो छूट गया वहां पर, बहुत पहले छूट गया, अगर स्वीकार है तो। और स्वीकार का अर्थ ये नहीं कि चुन चुन के स्वीकारना, सविकल्प स्वीकार कि ये वाला जो है ये अच्छा है इसलिए मैं इसको साथ रख रहा हूँ, स्वीकार है। और ये बुरा है इसलिए इसको मैं ढकेल रहा हूँ, तो वो तो अस्वीकार हो गया। अप्रिय से अप्रिय जो घटना जीवन में घट रही है, वो भी स्वीकार है।
बुरे से बुरा विचार जो प्रकट हो सकता है आपके मस्तिष्क में, वो भी स्वीकार है। होनी भी स्वीकार है, अनहोनी भी स्वीकार है। वो अलग स्थिति है स्वीकार की। वो आप कल्पना नहीं कर सकते, कि वहां पे कल्पना करने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर कोई कल्पना कर रहा है कि स्वीकार होने से ये होगा, तो स्वीकार नहीं हुआ, क्योंकि वहां पर एक ऐसी स्थिति की बात होने लगी जो उससे बेहतर है जिसमें आप अभी हैं। तो जो अभी आप हैं वो स्वीकार हुआ, इसका अर्थ। इसका अर्थ ये हुआ कि आप किसी ऐसी स्थिति में जाना चाहते हैं, अवस्था में जाना चाहते हैं जो उससे बेहतर है जिसमें आप अभी हैं। तो जो अभी है वो स्वीकार नहीं हुआ। स्वीकार का अर्थ है कि जैसा है वैसा ही बहुत है। मतलब उसमें कुछ जोड़ना नहीं, कुछ घटाना नहीं। वास्तव में वो जोड़ना घटाना ही उसमें एक गति पैदा करता है, उसमें एक द्वंद पैदा करता है, उसमें एक अस्थिरता पैदा करता है। समय और स्थान का एक निर्माण वहां पे हो जाता है, आकाश का निर्माण हो जाता है, जिसमें एक लक्ष्य का निर्माण होता है, प्रयास का निर्माण होता है, करने वाला का निर्माण होता है, और ये कि कहाँ जाना है। ये सब जो गतिविधियां हैं, ये अस्वीकार के भाव से आती है, क्योंकि अभी जो है वो स्वीकार नहीं है, कुछ और है। होश में आना है, ये भी एक तरह से अस्वीकार का भाव है, कि अभी जो बेहोशी है वो स्वीकार नहीं। यहाँ तक कि बेहोशी भी स्वीकार है। अज्ञान भी उतना ही स्वीकार है जितना ज्ञान। सुख भी उतना ही स्वीकार है जितना दुख। वो है परम स्वीकार। वो है परम भक्त की अवस्था। वही है अवस्था जो परम ज्ञानी की हो सकती है। दोनों में कोई भेद नहीं है। उसमें जो जिसके ऐसा नहीं है कि किसी और को आपको स्वीकार करना है, कि कोई भगवान है या इष्ट है, उनको आप, उनके प्रति आप स्वीकार है। नहीं, ऐसा नहीं। फिर तो फिर एक भेद बन गया कि मैं स्वीकार कर रहा हूँ किसी और के प्रति, या समर्पण कर रहा हूँ। वो भी नहीं है। वो उतनी सी भी दूरी नहीं है। तभी तो स्वीकार आएगा। सुवेद जी ने एक दोहा लिखा था कबीर साहब का, हेरत हेरत रे सखी, हे सखी रहा कबीर हिराई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। इसका हेरत का अर्थ होता है खोजना या ढूंढना। तो कबीर साहब अपना अनुभव बयान कर रहे होंगे कि जब मैं उसको ढूंढने लगा जो ढूंढ रहा है, तो कबीर ने अपने व्यक्तित्व की बात कही कि रहा कबीर हिराई। वो कबीर जो व्यक्तित्व था वो ही डूब गया, वो खो गया। कैसे खो गया? जिससे बूंद अगर समुन्द्र में मिल जाए, सोकत फेरी जाए। मतलब फिर उसको ढूंढा नहीं जा सकता समुन्द्र से। मान लीजिए बादल बरस रहे हैं और वो पानी सीधे समुन्द्र में गिर रहा है, तो वो जो कुछ बूंद जो समुन्द्र में गिरी, अगर कोई कहे कि मुझे वही बूंद वापस चाहिए समुन्द्र से, तो वो असंभव है। क्योंकि उन दोनों का तत्व एक ही है, जो बूंद थी और जो समुन्द्र था। बल्कि वो बूंद जो है वो समुन्द्र से ही उठी थी और उसी में विलीन हो गई। उसी से वो भाप बनकर बादल बनी थी और उसी में वो गिर गई। तो जैसे ही आप मैं को ढूंढने जाते हैं, हेरत हेरत रे सखी। सखी मतलब अपने दोस्त को, वो अपने मित्र को वो समझा रहे हैं, या जिसको हमने आत्मा कहा है उसी से बात कर रहे हैं। जिसको मैं समझा है उसी से बात कर रहे हैं, कि उसको जब आप ढूंढने जाएंगे
तो रहा कबीर हिराई, कि वो जो कबीर नाम का व्यक्ति था, या जो भी आप मैं समझते हैं, वो खो गया खुद। ऐसा खोजना क्या है जिसमें खोजने वाला खोजे? ऐसा अवलोकन क्या है जिसमें अवलोकन करने वाला कोई ना हो? ऐसा मैं का ढूंढना क्या है जहां मैं ही ना रहे? ऐसा अवलोकन क्या है इस क्षण जिसमें मैं का समूल नाश हो, मैं की पूरी संरचना का नाश हो जाए? मैं की संरचना करते बुद्धि, मन, स्मृति, विचार, इच्छाएं, भावनाएं, संवेदनाएं, कल्पनाएं, कर्म, प्रारब्ध, होना, नहीं होना, ये सब मैं की संरचना है। इस क्षण अगर आप इसको ढूंढने जाएंगे कि इसका धुरी क्या है, किस जगह पे ये पूरी संरचना रुकी हुई है, तो आप पाएंगे वो मैं है, जो एक विचार मात्र है। मैं जो है वो विचार से भिन्न नहीं है, विचार ही विचारक है। इस विचार और विचारक का एक साथ अवलोकन क्या है, वो बात कबीर साहब तक। रहा कबीर ही रहा। कबीर ऐसा डूबा कि फिर वो प्रकट नहीं हो पाया। संपूर्ण अस्तित्व में वही वही हो गया। बूंद समानी समुद्र में सोकर फेरी जाए, उस बूंद को निकाल के दिखाइए फिर, जो एक बार समुद्र में मिल गई। एक और सुंदर सा दोहा है कबीर साहब का, इस पे बात करते हैं। करनी करनी सब कहे, करनी माही विवेक, वा करनी वही जान दे, जो नहीं परखे। इसमें आदित्य जी ने भी बहुत सुंदर सा इसका एक अर्थ लिखा था। कर्म कर्म सब कहते हैं, उस कर्म को तिलांजलि दे दो, जिस कर्म में भी भेद प्रकट होता हो, जिसमें एकत्व का भाव ना हो, या जो कर्म समष्टि के लिए ना किया गया है। तो करनी करनी सब कहे, मैंने ये किया, मैंने ये नहीं किया, इस तरह सब लोग अपना अपनी व्याख्या करते रहते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलते रहते हैं कि देखो मैं ये किया है, मैंने ये इतना बड़ा काम किया है। और दूसरी तरफ मेरे को अपने ऊपर इतना नियंत्रण है कि मैं चाहूं तो अ, सबसे विमुख हो सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, सुख को त्याग सकता हूँ, आदतों से छुटकारा पा सकता हूँ। ये सब कर्म के एक अलग अलग भिन्न रूप है। तो करनी करनी सब कहीं, ये तो सभी लोग कहते हैं, पर उसी में उसकी विधा छुपी हुई है, उसकी कला छुपी हुई है। करनी माही विवेक, वहीं पर विवेक छुपा हुआ है। विवेक जो बुद्धि से परे है, विवेक जहां पर आप खोज में निकल पड़े, विवेक जो नित्य और अनित्य को विभाजन कर रहा है, और उस विभाजन को विभाजित होते हुए उसमें एकत्व देख रहा है, वो विवेक है। तो उस कर्म को करते हुए ही वहां पर विवेक उपलब्ध है। तभी उस कर्म का कोई अर्थ निकलेगा, तभी उस कर्म की कुछ महिमा होगी, तभी उस कर्म, और वो इतनी महिमा होगी कि वो सामान्य हो जाएगा, विशिष्ट नहीं रहेगा। बा करनी वही जान दे, जो नहीं परखे। उस कर्म को बहने दो, उसको तिलांजलि दे दो, उसको पूरी तरह से छोड़ दो, जिसमें वो एकत्व को परखा नहीं जा रहा। अब इन्होंने बहुत अच्छे शब्द का उपयोग किया है कबीर साहब ने, परखने का, जांचने का, पाने का नहीं कहा, इसमें विलय का भी नहीं कहा, उसके प्रति समर्पण का भी नहीं कहा, उसको जांचने का, कि वो क्या उस कर्म में
करने वाला जब तक बना हुआ है तो वो एकत्व नहीं दिखेगा, वहां द्वैत शामिल है। जैसे ही करने वाला है वहां पर द्वैत है। तो वो सारे कर्म जो द्वैत से उत्पन्न होते हैं या द्वैत की तरफ ले जाते हैं, वो कर्म सब एक फंसाने के लिए तरीके हैं। एक एक भटकाव है, एक फंसाव है जो आपको खींच लेगा भंवर की तरह। इसीलिए संसार को भंवर कहा जाता है। पारुल जी का एक प्रश्न था कि क्या पेड़ पौधों में आत्मा होती है? आत्मा शब्द को आपको पहले बयान करना पड़ेगा कि आप क्या समझती हैं आत्मा से। आत्मा से आप अगर समझती हैं वो जो साक्षी है वो आत्मा है, या आप समझती हैं कि जो अपरिवर्तनीय है वो आत्मा है, या आप समझती हैं कि जो शरीर के अंदर बास कर जो रहता है और जिसके कारण अनुभव हो रहे हैं वो आत्मा है, या जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर आत्मा आती है और मृत्यु के बाद आत्मा कहीं चली जाती है। क्या आत्मा में कोई विभाजन है? कौन है जो आत्मा को जान रहा है? किस रूप से आप उसको परिभाषित करेंगे? अगर उसकी कोई परिभाषा ही नहीं है जो बुद्धि में समा जाए तो वो परिभाषा गलत हो जाएगी आत्मा की। तो पेड़ पौधों में आत्मा का क्या अर्थ हुआ? आप स्वयं पहले ढूंढिए ना कि मेरे अंदर जिसको मैं आत्मा समझता हूँ वो क्या है। वही तो कबीर साहब का दोहा ऊपर है, हेरत हेरत हे सखी रहा कबीर राई, बूंद समानी समुद्र में सोकत हेरी जाए। इसको आप आत्मा कहते हैं, वो भी बूंद की तरह है समुद्र में जो गिरने वाली है, गिर ही चुकी है, गिरी ही थी। ऐसा नहीं है कि ये तो एक उपमा की तरह उपयोग किया है कि एक बादल से बूंद आ रही है और समुद्र में वो समा रही है। आप दूसरे उपमा को देखिए कि वो समुद्र के अंदर वाली एक बूंद अपने आप को एक अलग रूप में समझ रही है। वो कभी अलग थी ही नहीं। ऐसा नहीं कहीं और से आकर के समुद्र में मिलना है। वो सब उपमाएं हैं, वो सब एक सांसारिक बुद्धि को समझाने का प्रयास किया गया एक उदाहरण के तौर पे। पर वास्तव में वो जो बूंद है वो कभी समुद्र से अलग ही नहीं है। अगर एक और उपमा में आप समझना चाहें, एक और तरीके से समझिए, वो बुलबुला है। बुलबुले में हवा या हम की जब हवा भर जाती है अहंकार की तो वो फूल जाता है, पर रहता वो फिर भी समुद्र से जुड़ा हुआ है। जैसे उसमें एक छोटी सी पे- जैसे ही फूटेगा वो समुंदर ही है। और जब वो फूला हुआ था तब भी तो वो समुंदर ही था। तो बुलबुला है वो, जिसको हम जीवन कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं। ऐसे कोई अलग अलग आत्मा नहीं है जिसमें विभाजन किया जा सके। और उन्होंने एक और लिखा है, मेरा कुछ भी ना करना करने का भाव होता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों ठहर से गई हूँ। हाँ, यही बात हो रही है पारुल जी कि वो जो ठहराव है वो भी एक तरह से भ्रम है। जब आपको लगता है कि मैं ठहर सी गई हूँ तो दोबारा वहां प्रश्न पूछिए कि मैं कौन है जो ठहर गया, या मैं कौन है जो गति में था। अगर कुछ करके वो ठहरा है तो बहुत जल्दी वो फिर से गति में आ जाएगा। फिर वो मैं वहां बना हुआ है, फिर मैं वहां पे विलीन नहीं हुआ, फिर वहां मैं की मिथ्या नहीं दिखी, फिर वहां पे अध्यात्म जो है वो समाप्त नहीं हुआ, वो संसार ही है। वास्तव में तो अध्यात्म में कुछ है नहीं, बस अपनी तरफ देखना और जो बाहर है वो स्वीकार भाव उसमें रहना, और जो अंदर चल रहा है उसके प्रति भी स्वीकार भाव में रहना। इससे ज्यादा अध्यात्म में कुछ नहीं है। तो वो जो ठहराव है या गति है
वो दोनों संसार है, वो दोनों ही संसार की तरफ धकेल देंगे आपको। ना आपकी ठहराव में रुचि है, ना गति में रुचि है, तब तो कुछ होगा ना। और वहां पर कुछ होने के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा। वो जो होगा वो अभूतपूर्व है, और इतना अभूतपूर्व आधार है, वो सामान्य है। ऐसा नहीं है कि किसी राजा के लिए वो विशिष्ट है और किसी भिखारी में वो अविशिष्ट है। ऐसा नहीं हो सकता ना। राजा भी तो एक भिखारी है, और एक भिखारी भी तो राजा हो सकता है, मन से, अंदर से। भिखारी का मतलब वैसा वाला नहीं कि मुझे कुछ चाहिए। भिखारी का मतलब आप फकीर की तरह समझ लीजिए, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। वो तो बहुत बड़ा सम्राट हो गया। वो सम्राट की क्या औकात है उसके सामने, जो इच्छाओं को से परे उठ गया। वो इच्छाओं से परे कैसे उठेगा कोई? इच्छा और कर्म एक ही चीज है। इच्छा का अर्थ होता है जब मैं कुछ पाना चाहता हूँ। आप मैं को हटा दीजिए तो वो पाना कहाँ पे टिकेगा? तो वही तो सम्राट है जिसका मैं खो गया, या मैं इतना विराट हो गया कि सब जगह मैं ही दिखता है उसको। वो सम्राट है ना। वो सम्राट थोड़ी है जो धन इकट्ठा कर रहा है, संग्रह कर रहा है, या अपनी राज्य की सीमा बढ़ाना चाहता है कि एक और शहर को अपने अपने उसमें शामिल कर लूं, किसी और राजा को पराजित कर लूं तो मैं सम्राट हो जाऊंगा। और उन्होंने लिखा है, मुझे लगता है कि मैं करता नहीं हूँ। ये भाव भी समाप्त हो जाएगा कि मैं करता नहीं हूँ। और आपने लिखा है कि मुझे लगता है। तो ये जो मैं है ये तो बना हुआ है ना, जिसको ये पता चल रहा है कि मैं करता नहीं हूँ। ये भाव भी नहीं रहेगा कि मैं करता नहीं हूँ। और जब करता आएगा वो भी स्वीकार में ही आएगा कि हाँ, ये जो भाव है ये भी मैं ही हूँ। कब? कब मतलब आप इंतजार कर रहे हैं कि वो करता भाव या मैं करता नहीं हूँ, ये कैसे कब छूटेगा? वो आप एक तरीके से उसको जानना चाहते हैं। तो वो बना रहेगा अगर वो जानने का प्रयास जब तक है। उस स्थिति को पाने का जब तक प्रयास है तो वो गति कभी समाप्त नहीं होगी। और थोड़ा सा आगे आपको लगेगा कि अब मैं करता नहीं हूँ, ये बहुत निष्ठा पूर्वक स्थित हो गया, ठहराव आ गया है उसमें। पर तुरंत वो छूट जाएगा, छिटक जाएगा। कुछ नहीं आएगा हाथ में। जैसे आप हाथ में रेत पकड़ते हैं मुट्ठी में अपनी, जैसे उसको बंद करेंगे आप नहीं पकड़ पाएंगे, वो छिटक जाएगी, निकल जाती है वो। वैसा ही है। जैसे आपको लगेगा कि हाँ, मैं इतना ध्यान करने के बाद ठहर गई इस बात पे कि मैं करता नहीं हूँ, तो वो शुरुआत से ही गलत एक धारणा है। मैं करता नहीं हूँ ये कोई विचार नहीं है, ये कोई स्थिति नहीं है, ये कोई अवस्था नहीं है, ये शांति, ये आनंद, ये आत्मा, ये सब कुछ नहीं है। मैं करता नहीं हूँ ये एक तथ्य है जो कभी भी बदल नहीं सकता। जब तक मैं है तब तक कर्ता बना ही रहेगा। इसीलिए आपको उसके स्रोत पे जाना पड़ेगा कि ये मैं क्या है। जैसे ही मैं की दृष्टि प्रकट हुई, वैसे ही आप जान पाएंगे कि कर्ता कोई है ही नहीं, और कर्ता और मैं एक ही है। और कर्ता एक विचार है जो उस घटना के होने के बाद प्रकट होता है। कर्ता कोई सही चीज नहीं है, मतलब कि ऐसा नहीं कि कर्ता है कहीं और उसको हटाया जा सकता है। जो है ही नहीं उसको कैसे आप हटाएंगे?
ये एक विचार के रूप में प्रकट होता है। जैसे आपने खाना खाया, शरीर को भूख लगी, आप खाना आपके सामने था, आपने इसको खा लिया। अब ये विचार कि मैंने खाना खाया, ये खाना खाने की घटना के बाद हुआ। या मैं खाना खा रहा हूं, इसमें मैं जो है, ये विचार हमेशा उसके बाद आता है, जब वो घटना हो चुकी होती है। बेशक 1 सेकंड के 1000वें से आप विभाजन कर देंगे, 1000th of a second, उसमें आए वो, पर उसके बाद ही आएगा वो, जब वो घटना घट चुकेगी। घटना घटने से पहले कह सकते हैं कि ये घटना मैंने करी। तो उस मैं की तरफ जाइए, जो ये जान रहा है कि करता मैं नहीं हूं, जिसको ये अभी भी लग रहा है कि मैं करता नहीं, वही तो करता है। जो ये जानता है कि मैं करता नहीं, वो और सूक्ष्म रूप से करता वहां पर मौजूद है। जो ये कहने लगता है कि मैं अपरिवर्तनीय हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं निर्गुण हूँ, निर्विकल्प हूँ, निर्विचार हूँ, निराकार हूँ, अनंत हूँ। ये सब शब्द कौन कह रहा है? बिना विचार के इन शब्दों को कहने का प्रयास कीजिए। बिना बुद्धि के इन शब्दों को का उपयोग कीजिए। बिना शब्दों के इन इन इसके बारे में जानने का प्रयास कीजिए कि कर्ता क्या है या क्या नहीं है। कहाँ पहुंचेंगे आप? इसका अर्थ क्या हुआ? ये सब चीजें बुद्धि की, मैं जो है वो बुद्धि की उपज है, और मैं से बुद्धि और पुष्ट होती है। अध्यात्म क्या है? बुद्धि का विसर्जन है। उस सीढ़ी का विसर्जन है जिस सीढ़ी से आप चढ़े थे। सीढ़ी को पकड़ के थोड़ी रखना है। कौन पकड़ेगा सीढ़ी को? आपको फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर पे जाना है, आपने सीढ़ी का उपयोग किया। अब सेकंड फ्लोर पे पहुंच गए, तब भी सीढ़ी को साथ में लेके थोड़ी उठा के ले जाएंगे। वैसे ही कुछ है ये तो। अ- एक उदाहरण है कि एक तल से आप दूसरे तल पे जा रहे हैं, किसी तल से किसी तल पे नहीं जाना है। कोई सीढ़ी है ही नहीं, कोई करता है ही नहीं जिसको आप छोड़ेंगे। वो महज एक शब्द है, विचार है, जो बुद्धि में इकट्ठा किया हुआ है, सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है। देखा कहाँ है? अगर दिख जाए तो कुछ कह नहीं सकते ना कि फिर ये करता क्या है। वही तो ढूंढना है। क्यों हम शब्दों में फंसे हुए? कब तक फंसे रहेंगे? किसका इंतजार है जो हमारे को उद्धार कर देगा, जो हमसे ऊंचा है, जो पहले उसे पा चुका है? वो सिर पे हाथ रखेगा और हम मुक्त हो जाएंगे, इस धारणा से कि मैं करता नहीं हूँ। ये कैसे हो सकता है? गुरु और शिष्य हैं तो द्वैत बना हुआ है ना। एक गुरु है जो बहुत परम अवस्था में है, और मैं अपना काम नहीं करना चाहता, इसीलिए उनके चरणों पे गिर गया कि आप मेरा उद्धार कर दीजिए। तो मैं तो अपनी जिम्मेदारी लेने से भाग रहा हूँ। गुरु कभी नहीं कहेंगे कि तुम भिन्न हो और मैं भिन्न हूँ। कभी नहीं कहेंगे। गुरु कभी नहीं कहेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। कैसे कह सकते हैं? शुरू शुरू में ठीक है, अगर कोई कहता है तो वो इसलिए कहता है ताकि, और कुछ समझ में नहीं आता शिष्य को। पर कब तक? कब अपनी खोज
स्वयं करना आप शुरू करेंगे कि मैं क्या हूं, मैं क्या है, कहाँ पर है, बिना बुद्धि के मैं कहाँ है। रमन महर्षि के बहुत सुंदर दो दोहे हैं, दोहे नहीं मतलब उनके श्लोक हैं। अहम अहम कुतो भवति चिन्वत। कहाँ है हम? अहम, हम ही नाश भाज, मतलब हम जब नाश हो गया हम का, तब भी एक अहम प्रकट होता है। उनके बड़ा काव्यात्मक रूप से उन्होंने कहा है, अहम, अहम ही नाश से भाज अहम अहम तयो। मतलब जब इस अहम का पूर्ण नाश हो गया तो एक अहम पैदा होता है। फिर उसको अहम उन्होंने कहा है, हृदय कहा है कभी उन्होंने, कभी अहम, क्योंकि वो तत्व वही है। जिस तत्व से आप खोज रहे हैं उसको, वही तत्व खुद विलीन होने पर खुद को प्रकट कर देता है अपनी पूरी गौरव में, पूरे सौंदर्य में। फिर आप ये नहीं कह पाएंगे कि मैं करता हूं या मैं करता नहीं, दोनों ही मैं है। फिर वो जिसको आप संबोधित कर रहे हैं शिष्य के तौर पे, या जिसको आप संबोधित कर रहे हैं गुरु के रूप में, वो अलग अलग नहीं रह सकते, हो ही नहीं पाएंगे, कह नहीं पाओगे आप, वो शब्द नहीं निकलेंगे वाणी से। नहीं तो वो भेद वहां पर भी उसी तरह से मौजूद है जिस संसार में भेद है, जहाँ आप संबंध बनाते हैं, जहाँ आप सबों को सुधारने का प्रयास करते हैं, जहाँ आप संबंधों से भागना चाहते हैं या संबंधों को पकड़ कर रखना चाहते हैं, वो संसार है। और जब अहम नाश हो जाता है तो संसार भी निर्वाण हो जाता है, वही निर्वाण है। संसार से भागकर निर्वाण नहीं मिल सकता। कैसे मिलेगा? किसको मिलेगा? वो जो भागने वाला है, अगर उसकी मिथ्या प्रकट हो गई तो संसार ही निर्वाण है। संबंधों में ही वो रोशनी है जो संबंधित होते हुए भी संबंधित ना रहे। वो संबंध का साधना क्या है जो मैं नहीं साध रहा? वो प्रेम में डूबना क्या है जो मैं नहीं डूब रहा? वो होना क्या है जिसमें मैं नहीं है? वो मेरा नहीं होना क्या है जिसमें मैं नहीं? कोई शब्द नहीं मिलेंगे, कोई आधार नहीं मिलेगा, कोई धरातल नहीं मिलेगा जहां आप खड़े हो पाएंगे। मिल गया तो फिर अभी जाना नहीं, और जान लिया, ये जान लिया तब भी जाना नहीं। तो ना उसको जाना जा सकता है, ना वो अनजाना है। वो जाना भी जा रहा है और वो अनजाना भी नहीं है, और वो अनजाना भी है और उसको जाना जा भी रहा है, और दोनों से परे है और दोनों में समाया हुआ है। अब इसको बुद्धि क्या बोलेगी, कैसे पकड़ेगी? बस बुद्धि इतना कर सकती है कि इसके आगे वो समर्पित हो जाए। वही सबसे श्रेष्ठ घटना है जो बुद्धि कर सकती है। उसकी परिभाषा नहीं देनी है, उसका कोई निष्कर्ष नहीं निकालना है, कहीं पहुंचना नहीं। मुझे लगता है ये शायद कुछ स्पष्ट हुआ हो, अन्यथा कोई किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, या कोई कुछ कहना चाहते हैं किसी भी बारे में तो अनम्यूट करके कह सकते हैं अपने आप को। वैष्णव जी, थैंक यू सो मच। काफी क्लैरिटी हुई अच्छे से। वैसे कुछ करना ही नहीं है मीन्स। जी आप,
करने वाला कहाँ रहा नीरू? कुछ अगर करने वाला है तो वो शुरू कहाँ हुआ? जी। और जैसे ये जान लिया करने वाला है मिथ्या है, तो अध्यात्म समाप्त हो गया ना। कितनी देर लगेगी अध्यात्म को समाप्त होने में? जी। वरना अगर हम ये कहते हैं करने वाला है, तो करने वाला भी है और करने वाला नहीं है, ये दोनों ही चीज हो गई ना। क्या दोबारा बोलेंगे मधु जी? हाँ जी, अभी इन्होंने बोला ना कि करने वाला ही नहीं है कोई, तो मैं ये कह रही हूँ कि करने वाला, हम अगर ये कहते हैं करने वाला नहीं है, तो वही करने वाला भी उपस्थित हो जाता है ना। जी जी। वही कर्ता बन करके ये कहता है कि मैं अब करने वाला नहीं हूँ। हम्म। आप किसी करते हैं तो भी तो वो कर्ता बना हुआ है वहाँ, कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं हम्म। हिंसा नहीं करूंगा। तो ये तो कर्ता वहां बना हुआ है ना। अभाव जो है, कर्ता का अभाव अगर जाना जा रहा है तो वो भी कर्ता ही बन करके जाना जा रहा है। हम्म। तो वास्तव में कहा जाए दूसरे शब्दों में तो कर्ता है, ये बात तो गलत है ही। मैं नहीं हूं ये बात भी गलत है, क्योंकि मैं वहां पर कर्ता नहीं हूं बोल करके बना हुआ है। तो एक और हम्म। तरीके से इसको कहें कि मैं ही जहां विसर्जन हो जाए, कि मैं ना करता हाँ। हूं ना मैं करता नहीं हूं, और मैं करता हूं और मैं करता नहीं भी हूं। मतलब उनके हम्म। परे भी हूं और उनमें समाया भी हूं। ये अद्वैत है। हम्म। अगर किसी भी निष्कर्ष पे आ गए कि मैं करता हूं या मैं करता नहीं हूं, तो पीछे एक कर्ता बना हुआ है, सूक्ष्म रूप से, जो एक सापेक्षिक रूप से बना है, रिलेटिव रूप से बना है। तो आपने बिल्कुल सही कहा नीरू जी, कि वो कुछ करने को नहीं रहा। मतलब बस इतना ही तो जानना है कि कुछ करना ही नहीं है। जैसे ही कुछ करना है या कुछ नहीं करना है, या मैंने कुछ नहीं किया, वो बात भी छूट गई। तब जाकर के पूर्ण जो समझ के रूप में वो समझ में आ जाएगी कि हाँ, ये बात आधार है, कि कोई आधार नहीं है। कोई आधार मिलेगा नहीं बुद्धि को, कोई बैसाखी नहीं मिलेगी जिसपे वो टिक जाए, जिसका वो सहारा ले पाए। तब पूर्ण विसर्जन है बुद्धि का, तब पूर्ण स्वीकार है। चाहे आप उसे अकर्ता बोल रहे हैं या कर्ता बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फिर शब्दों का चयन बेकार हो जाएगा। क्या बोला जा रहा है वो महत्व का नहीं है, किस स्तर से बोला जा रहा है वो महत्व है। मतलब किस समझ के साथ उन शब्दों को अभिव्यक्त किया जाए। फिर आप चाहे उसको हम ब्रह्मस्मि कहें, या सर्वम खलविदम ब्रह्मन कहें, आत्मन कहें, अनात्मन कहें, शून्य कहें, पूर्ण कहें, एकत्व कहें, अद्वैत कहें, संसार कहें, मोक्ष कहें, या कुछ मत कहें, मौन रहे, वो सब एक ही बात होगी, अगर सही समझ है। कि समझ के पीछे समझने वाला कोई नहीं। ये समझ जब है तो जो भी आप कहेंगे वो पूर्ण होगा। उसमें उसमें प्रेम होगा, उसमें मुदिता होगी, उसमें आनंद होगा। उसमें कुछ भागना नहीं है, कुछ पकड़ना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, कुछ खोना नहीं है। क्योंकि जिसको भी आप पाएंगे वो खो जाएगा। तो पाना क्या है? जो भी आप पाएंगे वो आपसे भिन्न था, तो वो भेद बना रहा। शायद और कोई मित्र या नीरू जी, आपकी बात पूरी हो गई थी या कुछ और कहना चाह रहे थे आप?
जो रमन महर्षि का दोहा है, अहम अहम कुतो भवति चिन्मता। उसके आगे एक और लाइन है, अभी याद नहीं आ रही। यही है शायद, अहम हम कुतो भवति चिन्मता, अहम नाश भाज्य हम ते। एक और है इससे पहले। और किसी मित्र को कुछ कहना है? प्रणाम अश्विन जी। जी नमस्कार। अम, अभी ये जो हमारी चर्चा हुई उसमें से ही एक बात आ रही है कि आपने जैसे कहा कि वो है भी और नहीं भी, मतलब स्वीकार भाव भी है। अगर स्वीकार भी कोई करने वाला है तो फिर वो बात नहीं है, क्योंकि अभी मैं बना हुआ है। फिर आपने कहा कि प्रेम है, करुणा है और अहिंसा है। तो ये वाले भाव भी, मन है ना इतना चालाक है कि फिर वो प्रेम और करुणा और अहिंसा को भी पकड़ लेता है कि मेरा व्यवहार, मतलब मेरा भी नहीं, वो मैं को हटा देगा और व्यवहार भी करेगा और प्रेम को भी पकड़ेगा कि मैं प्रेम पूर्ण व्यवहार कर रहा हूँ, करुणा दिखा रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि अगर ये बात भी, अगर प्रेम भी आपको समझ में आ रहा है ना, तो वो अभी आप मैं बने हुए हैं। करुणा भी समझ में आ रही है तो कोई करने वाला है अभी। तो ये मुझे लगता है बात बहुत अंदर तक जाती, सूक्ष्म 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 हो रही है। लेकिन जहां भी बात समझ में आ रही है तो वो मतलब वहां पर मैं ही कर रहा है, वो बना हुआ है। चाहे वो अब शुद्ध हो गया है, जो भी है। तो ऐसा करना कि जहां पे स्वयं हो जाए, मैं जहां पे हो नहीं रहा है, जो मतलब जो घटना घटनी है वो स्वयं है, वो हो जाए, वहां पे कोई करे ना। और जो मतलब फिर चेतना में कहते हैं कि जो आवश्यक है वो घट जाता है। तो मुझे लगता है कि वहां पे होश जागरण, इसीलिए कि जीव को मतलब अगर उतनी स्थिति नहीं है उसकी, तो फिर वो दुख को प्राप्त न हो जाए, इसीलिए चेतना जागृत रहने की बात की जाती। क्योंकि अगर चेतना जागृत है तो मैं भी अभी बना हुआ है, चाहे वो होश के रूप में हो, चाहे जागरण उसको कह दे। क्योंकि अगर प्रेम भी कर रहा है या हो रहा है या करुणा भी हो रही है, तो वहां भी अभी मैं तो है ही, वहां पर भी। तो जो अगर करुणा भी होगी, प्रेम भी होगी, वो स्वतः होगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसा आपने कहा कि जो प्रेम है वो स्वतः जब होगा तो करने वाला को कोई सुख की अनुभूति भी नहीं होगी। और अगर कुछ उसके अनुसार अगर परिणाम नहीं आते हैं तो ना तो उसके उसको वो निष्कर्ष निकालेगा किसी बात को लेके, या उसको कोई भी दुख अनुभव होगा। अगर वो मतलब इस सुख और दुख, जिसको आनंद वाली स्थिति है, उसको कोई लेना देना मुझे लगता है नहीं होगा। क्योंकि अगर कुछ हो रहा है तो वो अभी मैं है। तो ये मतलब इस अभी ये जो बात हो रही थी उसी से चिंतन आगे चला कि अगर हम स्वीकार भी कर रहे हैं कि सब स्वीकार है, तो वो स्वीकार करने वाला भी अभी है वहां पर। लेकिन वो स्वीकार कि जो मेरे द्वारा नहीं हो रहा है, स्वयमेव हो रहा है, उसका अगर मुझे पता भी चल रहा है तो वो स्वीकार नहीं है। तो ये बात बहुत गहरी है, अंदर तक जा रही है। मतलब आपकी बात से ही अभी ये बात और आगे चला, तो मैंने उसको फिर साझा किया कि ये भी है। तो इसके बारे में आप कुछ कहे, अगर ये गलत कहीं चिंतन जा रहा है तो बताएं। जी नहीं, आपका बिल्कुल सही चिंतन है। इसके बारे में अब क्या कहा जाए, आप तो एक आगे की बात कह रही हैं। वही बात इंगित मैं भी कर रहा था शब्दों में, कि इसी तरीके से जो स्थिति आएगी उसको आप सहज प्रेम, सहज करुणा कह सकते हैं, जहाँ पर मैं नहीं है कि मैं करुणा में हूँ या मैं प्रेम में हूँ। अगर मैं शब्द का उपयोग हो भी गया तो वो प्रेम नहीं है वहाँ।
कि मैं बहुत प्रेमी हूं, तो वो तो मूर्खता है। कौन कह रहा है कि मैं प्रेमी हूं? द्वैत तो बना हुआ है ना, दो बने हुए हैं ना, कुछ जी करने वाला बना हुआ है ना। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है, और इसी तरफ संकेत है। देखिए, शब्दों की सीमा है। जी। आपने शायद और अच्छी तरह से अभिव्यक्त किया उसको, जो इस वाणी से नहीं निकल पा रहा था। बहुत अच्छा आपने व्यक्त किया उसको। पर आप अंत में ये भी देख लीजिए कि कहीं नहीं फंसना है, किसी भी निष्कर्ष पे नहीं आना है। अभी जो आपने कहा वो भी निष्कर्ष अंतिम नहीं जी। होगा, हो ही नहीं सकता, क्योंकि बुद्धि में है ना ये निष्कर्ष जो भी आपने कहा, हाँ कि जी हाँ। प्रेमी को वास्तव में जो प्रेम में है उसको प्रेम का पता नहीं चलेगा, ये भी तो निष्कर्ष हो गया। हम्म वास्तव में जो होश में है वो ये नहीं कह सकता कि मैं होश में हूँ, ये भी तो निष्कर्ष है ना। देखिए, कोई हम्म आधार नहीं मिलेगा। एक और स्टेप आगे ले लीजिए अब। तो कहने का हाँ अर्थ हाँ। यह है कि जब वो तत्व समझ में आता है, वो जब हम्म तत्व समझ में इतना ही आता है कि उस तत्व को समझा नहीं जा सकता। क्योंकि वो जो तत्व समझ में आएगा, चाहे आप उसको प्रेम कह दीजिए, करुणा कह दीजिए, आनंद कह दीजिए, वो जब भी तत्व समझ में आएगा वो बुद्धि के स्तर पे समझ में आएगा। तभी तो हम समझ शब्द का उपयोग कर हम्म रहे हैं, तभी तो हम बुद्धि का हम्म उपयोग कर रहे हैं, तभी तो हम शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, हम विचारों का उपयोग कर रहे हैं। आपने जो कहा वो विचारों से व्यक्त किया। पहले विचार आया, हम्म फिर आपने उसको शब्दों में बांधा, फिर कहा। हम्म, तो वो जी। नहीं है जिसकी आप बात कर रही है। हम्म आप समझ पाए इस बात इस को? हाँ हाँ। तो वो और जो वो इसलिए जीवंत जब अपने है, आप हाँ वो जो अपने आप जीवंत है। घटित हो जाएगा, अपने आप मुझे लगता है घटित हो जाएगा, बाद में शायद समझ में हाँ आएगा। हाँ, मतलब हाँ हाँ। मनन भी अगर इस लाइन में जी करते हैं जी ना तो जी। इसलिए आगे जाके ना ऐसे सफोकेशन होता है कि कुछ मिल नहीं रहा है, कुछ मिल नहीं रहा है, मतलब बुद्धि अभी भी कहीं कुछ पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो समझ में आ रहा है, और लेकिन अब क्योंकि बात समझ में आ गई है तो बुद्धि भी अगर पकड़ रही है तो तुरंत तुरंत वो खारिज भी हो जाता है कि नहीं, ये तो पकड़ा जा रहा है। बस बस तो बस, बुद्धि हम्म का ही तो सबसे बड़ा खेल है। बुद्धि बहुत तो बड़ा मैं को खेल है। प्रकट करती है, और मैं बुद्धि को हम्म बलिष्ठ करता है। आप समझिए ना हाँ इसको। बुद्धि हम्म मैं को प्रकट कर रही है, और मैं बुद्धि को बलिष्ठ कर रहा है, और उसको हष्ट पुष्ट कर रहा है। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। वो एक की पीठ खुजा रहा है, वो दूसरे की पीठ खुजा रहा है। जी हो क्या रहा जी। है? वो ये है कि मैं और बुद्धि एक ही चीज है, दो अलग हाँ अलग चीज नहीं है। और जैसे ही आपने उसको समझ लिया कि दोनों भ्रम है, तो वो छूट गई। मतलब छूटने नहीं लगेगी। कोई समय नहीं है कि वो 10 दिन में छूटेगी, या 1 साल में छूटेगी, या बहुत साधना करने के बाद छूटेगी। छूटेगी तो इस क्षण छूटेगी, नहीं तो पकड़ी रहेंगे आप उसको किसी न किसी तरीके से। तत्क्षण होता है। कहने वाले कहते हैं कि एक क्षण के 100वें हिस्से में वो आत्मज्ञान घटित हो जाता है। आत्मज्ञान घटित तो हो आत्मज्ञान जाता घटित है, होने का लेकिन अर्थ है जहाँ फिर पर, हाँ जी हाँ हाँ। देखिए, आत्मज्ञान घटित होने का अर्थ है वहां पे ज्ञानी का विसर्जन हो जाना, हम्म। और आत्मन का प्रकट हो जाना। जो कि आत्मन थी, पर ज्ञानी उसको बोल रहा था कि मैं आत्मन हूँ। ये बात जब विसर्जित हो गई कि मैं आत्मन हूँ, तो जो कुछ भी है वो आत्मन है। फिर उसको बोलना बेकार है, उसके बारे में कुछ कहना बेकार है। इसीलिए आत्मज्ञान बेकार है। बेकार है मतलब वो, उसकी व्याख्या करना बेकार है। आत्मबोध जो शब्द है उसको कहना बेकार है। आप नहीं कह सकते कि क्या आत्मबोध है। हम्म जैसे अभी परिभाषित किया कि मैं का विसर्जन आत्मबोध है, पर वो भी अधूरी परिभाषा है, क्योंकि वो भी हम्म कोई परिभाषित करने वाला बचा हुआ है जो ये कह रहा है कि हम्म ये अंतिम सत्य है। तो खुद इस पे आपको बढ़ना पड़ेगा। कोई आपकी सहायता हम्म नहीं करेगा, कोई गुरु नहीं मिलेगा जो आपको इस बात हम्म के आगे ले जाए कि वो क्या है। हम्म अगर किसी ने उत्तर दे दिया तो फिर उसका उत्तर होगा, हो सकता है उसने जाना हो सकता है उसने ना भी जाना हो सकता है उसकी हम्म शाब्दिक सूचना हो। तो आप कैसे जान पाएंगे इसको? नहीं जान सकते ना, क्योंकि हम्म जानने वाला बचा हुआ है।
कि मैं जानना चाहती हूँ या मैं प्रेम करना चाहता हूँ, मैं संबंधों को सुधारना चाहता हूँ, मैं समाधि में जाना चाहता हूँ, ये मैं ही तो बोल रहा है। या मैंने समझ लिया कि मैं आत्मा हूँ, मैंने समझ लिया कि मैं साक्षी हूँ। ये क्या क्या चल रहा है? आप देख पा रहे हैं इसको? जी। मैं का ही तो खेल चल रहा है। हम्म। तो अगर कोई कहता है कि मैं करुणा में हूं, तो वो तो गलत है ही। और ये कहता है कि मुझे ये नहीं पता चलता कि करुणा अभी है, तब भी तो मैं बना हुआ है। तभी तो वो ये वाक्य कह पा रहा है कि मुझे पता भी नहीं हम्म। चला लेकिन करुणा बह रही है। ये तो फिर वही मैं का सूक्ष्म रूप आ गया। तो इसको थोड़ा समझिए ढंग से कि मैं जब कहता हूँ कि मैं प्रेम में हूँ और मुझे पता नहीं चला कि मैं प्रेम में हूँ, वही वास्तविक प्रेम है जो सहज बहता है। ये भी अधूरा है, ये भाषा भी अधूरी है। वहां ये कहने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब हरि है तो मैं नाही। आप नहीं जान सकते किस दशा की बात कर रहे हैं कबीर साहब। मैं था तो हरि नाही तो बहुत आसान है, पर अब हरि है तो मैं नाही, ये नहीं कह सकते। उन्होंने कह दिया क्योंकि वो कबीर साहब थे। अब हरि है शब्द का क्या अर्थ हुआ? अब हरि है तो मैं नाही। इसको दूसरी तरह से पकड़िए कि मैं जब विसर्जित हो गया तो जो बच गया वो हरि है। पर ये भी वाक्य पूरा सही नहीं है, क्योंकि हम्म। अब हरि है वो क्या है फिर? वो नहीं हम्म। बता पाएगा कोई भी। उन्होंने केवल इतना कहा जब हरि है तो मैं नहीं, एक संकेत मात्र है वो। पर वो नहीं है जिसकी बात वो कर रहे हैं। अगर आप इनको शब्दों में पकड़ लेंगे कि अब हरि है तो मैं नाही, तो आप वहां नहीं पहुंच पाएंगे जो कबीर कह रहे हैं। और कहीं पहुंचना नहीं है उसको जानने के लिए जो कबीर साहब कह रहे हैं। अगर पहुंचने का प्रयास है तो फिर मैं बना हुआ है ना, तो फिर हरि कहाँ है? हम्म। तो वो बड़ा गहरा गूढ़ वाक्य है, बहुत महीन बात है जब कबीर साहब कहते हैं कि अब हरि है तो मैं नाही। इसको कोई नहीं जान पाएगा कभी। स्वयं हम्म। कबीर साहब जान गए होंगे तो उन्होंने बयान किया होगा, पर वो नहीं होगा जो उन्होंने बयान किया। जिसके बारे में उन्होंने बयान किया वो नहीं है जो शब्दों में अभिव्यक्त हुआ है। दूसरी तरफ से जब कबीर साहब कुछ भी कहें, वो वही बात हो रही है, उसी साहिब की बात हो रही है, उसी साईं हम्म। की बात हो रही है, उसी हरि की बात हो रही है, या उसी राम की बात हो रही है कि कबीरा कुत्ता राम का, मोतिया उसका नाम। और गले में जंजीर पड़ी है, जिस तरफ वो खींच रहे हैं वो जा रहे हैं। ये है कबीर की भक्ति। यही तो हम्म। समर्पण है, स्वीकार है। राम में और कबीर में भेद नहीं रहा ना उस समय जब उन्होंने कहा होगा ये। नहीं, उससे तो बहुत ऊंची बात हो गई। ये वाली जो बात है उसमें राम और कृष्ण रहे ही नहीं, बहुत आगे की बात हो गई। जी जी। तो ये जैसे आपने कहा, ये पर बहुत शब्दों अच्छी में तो आपने उन्होंने बात। अभिव्यक्त किया ना। हाँ, लेकिन शब्दों में वो हमारे लिए, क्योंकि हम अगर समझ ही नहीं पाएंगे बिना गुरु के संकेत के या किसी के भी संकेत के, आप उस वाक्य, आप अज्ञानवश जो आप मैं है ना, उसी को पकड़ के बैठ जाएंगे कि अरे मैं तो प्रेम स्वरूप हूँ, मैं तो अब सेवा करने वाला हूँ। तो ये जो भाव को पकड़ के बैठ जाते हैं ना, तो उसी को हटाने के लिए किसी के वाणी तो चाहिए, किसी के शब्द तो चाहिए, या फिर गुरु ही है जो आपको इसको भी छुड़ा देता है। नहीं तो आप इसी को पकड़ के उसी अभिमान, उसी अहम वश बैठ जाएंगे कि हाँ मैं तो परम कल्याणकारी हूँ, मैं वही काम करता हूँ। तो ये मतलब किसी का संकेत की आवश्यकता पड़ती है, तो गुरु संकेत करते हैं, चाहे वो गुरु किसी भी रूप में हो, संकेत करते हैं, तभी आप इसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इसी को पकड़ के बैठ जाएंगे। तो ये बात पर थोड़ा सा। इसका एक हम्म। दूसरा भी है। हम्म। इसका एक दूसरा पहलू भी है कि आप उलझ सकते हैं। संकेत जरूर करते हैं गुरु, पर आप ये मान सकते हैं कि गुरु एक ऊंची अवस्था में है और आप एक निचली अवस्था में हैं।
हम्म या आप ये हम्म मान सकते हैं कि अब मैं नहीं करना चाहता, गुरु मेरा उद्धार कर देंगे। आप अंदर हाँ, से देखिए नहीं ना, नहीं झांक वो के देखिए, खुद अपने अंदर झांकिए, बिल्कुल वो वो एक्चुअली बिल्कुल गुरु है ना, सही एक तरीके दो से झांक के स्टेटमेंट। देखिए कि आप सूक्ष्म, हाँ हाँ, ये बात तो है। पर आजकल गुरु क्या होते हैं कि वो सूक्ष्म बहुत रूप से सारे, सूक्ष्म रूप से आप बहुत। ये कहना चाह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक मिनट वेदिका जी, एक हम्म मिनट, आप सूक्ष्म रूप से ये कहेंगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आप ये कह रहे हैं, पर आपका भाव ये रहेगा कि मैं मेहनत नहीं करूंगा, गुरु मेरा उद्धार कर देगा। आ, हम्म, अगर ये बात है ये तो पूरी नहीं, ये बात तो समझ में नहीं नहीं। आएगी ना, इसीलिए गुरु से ये तो नहीं है तो पता बहुत नहीं अच्छा अब। है। फिर हाँ गुरु की नहीं, आवश्यकता क्या जो, है? हाँ गुरु के, मतलब गुरु कोई एक व्यक्ति थोड़ी है, आपको कहीं से भी ज्ञान तो मिल ही रहा है ना, जैसे हम पकड़ रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरी ही बस यात्रा बस आप बस देख लीजिए, तो कितने अलग बस अलग बस तरह से आगे आगे गुजरे हैं ना, तो वो कोई ना कहीं मिल जाता है कि जो आपको आगे ले जाता है। जी जी, वो सीखना जो है वो गुरु है, या हाँ। जो प्रश्न हम्म। है वो गुरु है, या जो आप हाँ। है वो, ये बात कहे हम्म तो बिल्कुल उचित है। जैसे हम्म। आपने सीखना बंद किया, किसी व्यक्ति से आप जुड़ गए, तो फिर वहां हाँ पर नहीं दोष हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, वो तो फिर गुरु ही एक्चुअली पकड़ के बांध के रखे तो वो तो बात ही गलत हो गई, या शिष्य ही उससे बंध जाए, और अगर शिष्य बंध जाए तो बात अभी समझ में ही नहीं आई फिर। जी, तो आज अच्छा, किसी और के भी एक दो प्रश्न आए हुए हैं। आदित्य जी ने लिखा है, प्रेम में प्रेम करने वाला नहीं होता। जी। संजीव ने लिखा है, कुछ लोग खाली समय के अभाव के कारण आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों में भाग नहीं ले पाते हैं। वे आध्यात्मिक पाठ्यक्रमों में भाग लेने के लिए अपना समय कैसे प्रबंधित कर सकते हैं? आध्यात्मिक कोई पाठ्यक्रम नहीं होता संजीव जी। अध्यात्म जो है वो एक क्षण से 100वें हिस्से में घट के खत्म हो सकता है। कोई समय निकालना नहीं है, वो देखना है कि कौन चाह रहा है कि अध्यात्म के लिए अलग से समय निकालना है, उस पर थोड़ा सा मनन कीजिए। सुमा ने लिखा है कि जब तक हो जाना है या कुछ कहने वाला है तब तक मैं है, कहने वाला ही नहीं होगा। जी, और हर कहने वाले में वही घटित होगा। दीप्त ज्योति जी ने लिखा है, इतना सहज है कि देखने से के पहले है, बोलने के भी पहले है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात लिखी है दीप्त ज्योति आपने। तो आशा करते हैं कि आज कुछ सबके लिए कुछ स्पष्ट हुआ होगा, और आज यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। आप सबका बहुत बहुत आभार आज जुड़ने के लिए और समय निकालने के लिए, और आप सबको बहुत शुभकामनाएं, साधुवाद, और प्रार्थना है कि वो जिसकी तरफ संकेत है वो जीवन में उतरे, घटे और बहे, बिना अवरोध के, बिना किसी विचार के, बिना कहीं पहुंचने